देखिए ऐसा जनाब, एक ये तो आम रुझान हो गया लोगों का कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है और कोई तालीम नहीं दी जाती। मदरसा, इस्लाम में मदरसों को वही दर्जा दिया गया है जो दर्जा हिंदुस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस को, ताकि यहाँ भी बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। अब हम जानते हैं कि आखिर बच्चों को क्या तालीम दी जाती है इन मदरसों में और क्या दस्तूर है इन मदरसों का, जहां आज हम तशरीफ़ लाए हैं मदरसा बाबुल उलूम में। जय जिनेंद आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जामा मस्जिद, हज़रत निज़ामुद्दीन, इन सभी मुकामी जगहों को देखने के बाद आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे मदरसे के अंदर जो बताते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा मदरसा है बाबुल उलूम। बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मदरसे भी हैं जो 1866 के समय जिनकी नींव हिंदुस्तान में पड़ी थी। आज हम लोग आ चुके हैं बाबुल उलूम नाम के इस मदरसे में और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मदरसे के अंदर बच्चों को क्या तालीम दी जाती है, और मदरसों के मुफ्ती साहब से आज हम आपको मिलवाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या तालीम बच्चे हासिल करते हैं मदरसे के अंदर। देखिए ऐसा जनाब, एक ये तो आम रुझान हो गया लोगों का कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है और कोई तालीम नहीं दी जाती, और ये मदरसे वाले उस तालीम के ख़िलाफ़ रहते हैं दूसरी के। ऐसा नहीं है, ये जो मजहबी तालीम है ये तो धार्मिक तालीम, ये तो हर मज़हब को अपनी तालीम देने का हक़ है ताकि बच्चा जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो उसकी बुनियादी चीज़ें समझ जाए। मुझे अपने अल्लाह की, भगवान की, उसकी इबादत कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, क्या करना, ये तो उसका अपना सलीक़ा हो गया। दुनियावी तालीम मदारिस में भी दी जाती है, जिसका सबसे पहला मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ से बच्चों के आज ही फार्म भरे गए हैं ओपन स्कूल से। हमारे यहाँ से 25 बच्चे जो है 10वीं पास कर रहे हैं। 25 बच्चे इस साल ओपन स्कूल से, जमीयत ओपन स्कूल है उसके फार्म भरे गए हैं और बाकायदे तालीम होती है रोज़ाना। और हमारे यहाँ बराबर में दूसरी बिल्डिंग में आप देखेंगे उसे अभी, बाबुल उलूम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम मदरसे का स्कूल है और इंग्लिश मीडियम से तालीम है। तालीम जो है कोई भी हो, मदरसा, चूँकि मदरसे का लफ्ज़ ऐसे फिट कर दिया लोगों ने कि ये मदरसा सिर्फ धार्मिक तालीम देता और कोई नहीं। और इसमें किसी भी तालीम, हिसाब व किताब हो, लिखाई हो, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हम खुद उसका नमूना है कि हम पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा सिर्फ जो होता है लोगों के, लोग अंदर आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं, एक दूसरे के पास बैठते नहीं। हम कहें जिन लोगों को ये वो है कि भाई मदरसों में तालीम सिर्फ धार्मिक होती है दूसरी नहीं होती, वो आए, हम उनको दावत देते हैं, हमारे साथ बैठें, चाय पानी भी पिए और बच्चों को भी देखें और तालीम भी देखें। हम जो है उनका इस्तकबाल करते हैं, आए। बच्चे तमाम तबकों से आते हैं। ज़्यादातर लोगों का अपना दिमाग ये है कि इन मदरसों में सिर्फ गरीब ही बच्चे इल्म हासिल करते हैं, यानी जिनका कोई होता नहीं। चूँकि मदरसे में खाना भी दिया जाता है, हॉस्टल रहता है और तालीम भी दी जाती है, उसका कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, कोई फ़ीस नहीं होती। अब तो बाज़ मदरसों में फ़ीस भी चालू कर दी है कि वो खाने का, पीने का, उसका। बाज़ मदरसों में सिर्फ एडमिशन फ़ीस है और लोग, आपने दाल भेज दी, उसने आटा भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, उसी से उन बच्चों का खाने का वो होता है। इनमें बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपतियों के बच्चे भी हैं, यहाँ मिसालें मौजूद हैं, और गरीबों के भी हैं, बीच का तबका जो है जिसे बीच का वो कहते हैं, उनके भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ नहीं है या किसी के बाप नहीं है, वो भी आते हैं। मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल हमारे वालिद साहब का है, श्रीमान संजय जैन साहब पूछना चाहते हैं, तो आज के प्राइवेट स्कूल के तालिब जो बच्चे हैं और आज के जो मदरसों के बच्चे, क्या आपको लगता है कि मदरसों के बच्चे इस समाज से, आने वाले समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है संजय जैन साहब का। और चल नहीं सकते बल्कि चल रहे हैं। अभी जैसा आपने 15 अगस्त में देखा होगा, मदरसे वाले बच्चे उस शऊर को नहीं जानते, लेकिन हमारे अपने मदरसे की अगर आप रुदात सिर्फ 15 अगस्त की ही देखेंगे, बाहर यहाँ रोड पर ही, और 15 अगस्त की झंडा सलामी हुई है और बच्चों ने उसमें सबसे पहले तो झंडा सलामी के फ़ौरन बाद
राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है, ये पूरा राष्ट्रीय गान गाया है। उसके बाद बच्चों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो भी उसके साथ किया है, और बच्चों ने वो तमाम चीज़ें पेश की हैं उसमें, जिसको मैं समझता हूं कि बाज़ दफ़े हमारे जो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों वो भी पेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, जब तक इनको अगर कोई ना पढ़ाए तो अलग चीज़ है, ऐसे बहुत सारे मदरसे होंगे जो ना पढ़ाते हों, लेकिन मदरसे के बच्चे, मैं बल्कि ये कहता हूँ आपको कि ये बच्चे कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम उसे हिफ्ज़ करते हैं, यानी ज़बानी बगैर देख के उसको पढ़ेंगे, जिसे रमज़ान में तरावी पढ़ाते हैं, बगैर देख के उसको पूरी को याद करे रखते हैं। और उसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि दुनिया की दूसरी तालीम हासिल करने वालों से जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है उसका दिमाग 700 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। वो सिर्फ इसलिए, आप देखेंगे इतनी मोटी किताब है कुरान जिसे कहते हैं हम, वो इतनी मोटी किताब को पूरी को अपने जहन में हिफ्ज़ कर लेता है, यानी बगैर देखे वो पढ़ सकता है। वो उस पर 30 पारे होते हैं, उसमें 30 पारे, और कम से कम भी 350-400 से ज़्यादा वर्क़े हैं। उसको वो बच्चा अपने दिमाग में फिट कर लेता है। तो ये दुनियावी सवाल जो स्कूल वाले बच्चों के हैं ना, अगर मैं कंपटीशन इसका कराऊं और बच्चों से यही पूछ लिया जाए कि 2-4 हमारे जो बड़े राष्ट्रपति गुजरे हैं या उनके के पूरा नाम क्या था, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, उसका पूरा नाम किसी बच्चे से पूछे तो शायद स्कूल का बच्चा खेल जाएगा, वो मेरे बच्चे बता देंगे, आप सवाल करेंगे तो ये एक दुनियावी सवालात जो हैं, इसके लिए भी बच्चों को मदरसे में होता है और कराना भी चाहिए, और हम भी उसकी कोशिश करते, तमाम चीज़ें याद कराते हैं। वरना अभी आप किसी स्कूल के पढ़ने वाले से पूछिए कि हिंदुस्तान के जो सूबे हैं, तमाम स्टेट की राजधानियों के नाम बता दो, जल्दी से नहीं बता पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मिलजुल करके बच्चे वो भी भाग रहे हैं, ये बच्चे भी बहुत कामयाब होते हैं। अगर कोई ना करना चाहे तो अलग बात है, वरना कामयाबी बहुत ऊंचे कदम छू सकते हैं बच्चे। तो मुफ्ती साहब, चौथा सवाल उमर साहब के वालिद साहब का है, श्रीमान समीउद्दीन अंसारी जी का सवाल है। वो पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शख्सियत रही है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, जो कि एक आज के समय में भी अपने समय में एक बेहतरीन मुकाम पर है, उन्होंने एक अच्छा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, जो मदरसों से ही जो पास आउट हुए, जिन्होंने मदरसे से ही अपनी तालीम हासिल की, तो ऐसे कौन कौन सी शख्सियत रही है? देखिए, ऐसा जिनको आज के लोग भी जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और APJ अब्दुल कलाम जो अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति थे, अगरचे अब दुनिया से भी रुखसत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, APJ अब्दुल कलाम ने भी शुरू में तालीम जो है वो मदरसे से ही हासिल की है, और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने भी मदरसे से की है। और अब इससे पहले हुकूमत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी, मेरे उनका नाम जहन पर नहीं आ रहा, मंत्री रहे, बिहार से हैं, उन्होंने भी पूरी तालीम मदरसे से ही हासिल की थी। और यहाँ मदारिस में ऐसे बहुत बड़े जय्यद उलमा हैं जिन्होंने अपनी PhD भी कर ली है, IAS भी बने हैं, जो अभी 4 साल पहले नसीम अहमद साहब, जिनको आपने भी सुना हो, अखबारात में बहुत आया कि वो मौलवी भी बने, हाफिज़ कुरान भी बने, उसके बाद उन्होंने IAS का कोर्स किया और IAS पास किया, बहुत अच्छे उससे चले थे। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम जहन में नहीं, कि IAS भी बने हैं, IPS भी बने हैं, तो उसे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आदमी जो पढ़ता है, बल्कि इनका और जहन, जो मैंने जैसा भी आपको बताया था कि कुरान पढ़ने वाले का जो हिफ्ज़ कर लेता है उसका जहन और तेज़ हो जाता है। और हम तो इन बच्चों से भी गुजारिश करते हैं, और भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि लोग जो बच्चे नौजवान आने वाली नस्ल है, इनको अरबी फ़ारसी धार्मिक तालीम के साथ साथ अगर इंग्लिश वगैरह पे ज़ोर दें तो ये एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो हाफिज़ कुरान से ज़्यादा दिमाग नहीं होता किसी का, और जब वो उस दिमाग को इस्तेमाल करेगा तो बहुत अच्छा अफसर बन सकता है। मुफ्ती साहब, 5वां सवाल है डॉक्टर महबूब अली साहब जी, जो आपसे जानना चाहते हैं कि जो मदरसों के अंदर जो अध्यापक जो बच्चों को तालिबों को शिक्षा देते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है यहाँ ज्वाइन करने से पहले मदरसों के अंदर, जो बच्चों को एक तालीम देते हैं, उनकी खुद की क्या तालीम? देखिए, ऐसा है, इन्हें अब मैं आपको डिग्री भी उनकी गिना देता हूँ। मैं जो पढ़ाने वाले हैं, इनमें हाफिज़ कुरान भी होते हैं, जो कुरान को बगैर देखे पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, और जो उसको सही अंदाज में पढ़ाना और पढ़ना जानता हो, कि यानी जैसे हमारी इंग्लिश में CS जो C जो है वो भी K की जगह पे भी आ जाती है कहीं,
CAT कैट जैसे है तो कैट बन गया, सी की आवाज़ जो है वो के की आ गई। और के बजाते खुद के एक लफ्ज़ है वो भी के उसमें इस्तेमाल में आती है, जो इन अल्फाज की सही मायने में कि कौन सा हर्फ कहाँ से पढ़ा जाएगा, कहाँ से अदा होगा है। एक आदमी कपड़ा कह रहा है, एक कपड़ा कह दे है, लेकिन ये अदा कहाँ से होगा, पूरा कपड़ा सही लफ्ज़ थे, एक आदमी उसको कारी कहते हैं। एक होता है मौलवी जो हिफ्ज़ कुरान के बाद और कुरान पाक पढ़ने के बाद 7 साल तकरीबन लगती हैं, तो अरबी फ़ारसी उर्दू वगैरह पढ़ करके वो अरबी की तालीम हासिल करता है और कुरान पाक को सही समझ जाता है, तब जाके वो मौलवी होता है। एक होता 2 साल का कोर्स और आगे करते हैं, उन किताबों को दोहराते, कुछ किताबें और होती हैं जैसा कि वो मसाइल मसले बताने वाले, फतवा, बहुत सारे फतवा देने को जो कहते हैं मुफ्ती हैं, फतवा दे दिया। वो फतवा जो है वो ऐसा वैसा नहीं होता, बल्कि वो मसला बताने को ही उसको फतवा कहते। किसी ने लिख के सवाल करा, आपने मुझसे ये हो गया, ऐसा हो गया, इसमें क्या करना चाहिए, तो उसको वो फतवा जो देते हैं वो मुफ्ती की डिग्री है, उसको मुफ्ती कहते हैं। उन्हीं में से ये पढ़ाने वाले हैं। हाफिज़ कुरान सिर्फ जो दीनियात के बच्चे छोटे नाज़र कुरान देख के पढ़ते हैं उनको पढ़ा लेते हैं। कारी जो है वो जो हिफ्ज़ करने वाले बच्चे उनको पढ़ाते हैं। मौलवी जो है अरबी फ़ारसी और उर्दू वगैरह जो पढ़ाने वाले हैं वो उनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों को। और मुफ्ती भी जो है उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो इनकी अलग-अलग क्वालिफिकेशन यही है कि हाफिज़, कारी, मौलवी, मुफ्ती, ये इनकी 4 क्वालिटी हैं। और इनको जो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने के बाद कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग भी कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हों। और बल्कि जब हमारे जैसा मदरसा है इसमें यहाँ आते हैं तो हम इनका वो लेते हैं, भाई आप पढ़ाना भी जानते हैं कि नहीं। एक आदमी पढ़ाने को लगा लिया आपने, उसने बच्चे को फटाक से थप्पड़ मारा, ये कोई पढ़ाना नहीं हुआ। बच्चा तो प्यार से पढ़ता है। तो ये तमाम चीज़ें उसूल ज़ाब्ते जिसको कहते हैं वो पढ़ाने के, उसको बताए जाए, सिखाए जाए, तब जाकर के वो पढ़ाने पर बैठेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ महमूद। इस वक्त बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त क्लासेस लगी हुई हैं हमारे मदरसे में, मुख्तलिफ़ दर्जों की क्लासेस लगती है। फिल वक्त जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ नाज़रे के तलबा है, कुछ दराजात हिफ्ज़ के तलबा है, और उसी के साथ साथ दराजात अरबिया और फ़ारसी का भी तलबा है, और दीनियात भी मुस्तकिल माशाल्लाह पढ़ाया जाता है। तो ये सब तालीम यहाँ हो रही है फिल वक्त। और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? जी, मैं दराजात अरबिया पढ़ाता हूँ, अरबी उला पढ़ाता हूँ और फ़ारसी भी पढ़ाता हूँ, उसी के साथ साथ दीनियात भी पढ़ाता हूँ और दराजात हिफ्ज़ के दौर भी कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इस समय आप इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इस समय बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? इस समय जो है बच्चे अभी कुरान मजीद की दर्ज हिफ्ज़ के तरसगा है। ये बच्चे इस वक्त पारा सुना रहे हैं और इस वक्त पारा सुनाते हैं। दिगर टाइम में जो है दिगर तालीम होती है। हमारे यहाँ तकरीबन 10 साल से लेकर 20 साल का हो, 25 साल का हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तालीम के लिए तो माँ के गोश्त से लेकर ख़बर की मंजिल तक इल्म में दीन सीखना फ़र्ज़ है। आप कोई उम्र का कैद हमारे यहाँ नहीं है कि इस उम्र के बच्चे को नहीं होगा, मगर नीचे के 10 साल 12 साल के बच्चे को नहीं होते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जिगर के कब्र साफ़ करना बहुत ज़रूरियात है, बच्चे नहीं कर पाएंगे। कैसे समाज को आप, समाज में क्या भूमिका आप निभाएंगे? एज ए खल के खिदमत बोलते हैं हमारे यहाँ, खल के, जिसको आप समाज सेवा। तो मदरसे में समाज सेवा और प्लस एक सोशल जो एक्टिविटी है वो सारी ठीक तरीके से पढ़ाई जाए। और मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं वो हाफिज होते हैं, जो कुरान की शिक्षा दी जाती है। वो हाफिज लोग होते हैं जो कुरान को जो बिल्कुल मुजबानी है, जिसको बोलते हैं आप, तो उसको जब याद किया जाता है, उसको पूरी उसको रट लेता है बंदा, तो तब वो हाफिज बनता है। देखिए, सबसे पहला पैगाम तो मैं अपनी तरफ से ये दूंगा कि जैसा भी आज के दौर में चल रहा है, लोगों के दिमागों में कुछ चल जाता है कि मदरसे पता नहीं क्या तालीम देते हैं। और हम अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को जब भी कोई मदरसा वाले प्रोग्राम करें तो उन्हें बुलाना चाहिए, दावत देके, भाई आओ हमारे साथ बैठो और हमारा काम भी देखो कि हम किस तरह से करते हैं। एक तो ये दूरियां और नफरतें पैदा हो रही हैं ना, सिर्फ इसलिए कि लोग मदरसे में नहीं आते, हिंदू भाई हमारे मदरसे में नहीं आते, मस्जिद में नहीं आते, हम मंदिर में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्या है, इंसान तो इंसान है, हमें वहाँ भी जाके देखना चाहिए, उनको हमारे यहाँ आना चाहिए। और लोगों को जब तक तालीम पर सही जोर नहीं देंगे, जैसे हमारे मदरसे वाले हैं,
अरबी, फारसी, कुरान पाक सारी तालीम दें, लेकिन दुनियावी तालीम भी, जिसको हम हिंदी इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश पर भी जोर दें और हिंदी पर भी जोर दें। और तमाम तालीम कोई बुरी नहीं है। अगर मुझे अभी जाना पड़ जाए अमेरिका और मैं मौलवी या मुफ्ती हूँ, लेकिन मेरे पास इंग्लिश नहीं आती, तो मैं वहाँ जाके बिल्कुल जानवर की तरह खड़ा रहूँगा या किसी को तलाश करूँगा कोई मेरी बात कह दे। तो इसलिए तमाम तालीमात अगर इंसान के पास हो तो उस इंसान की कुछ और ही क्वालिटी होगी। अब यूँ तो बेपढ़ा लिखा बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानता वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जब हमारा मुल्क का बच्चा पढ़ा हुआ होगा, इस मुल्क की तरक्की में तमाम का सहयोग होगा और ऊंचा मकाम हासिल होगा, तो दुनिया में हमारा मुल्क नंबर 1 होगा। बातचीत के दौरान मुफ्ती साहब ने बताया कि मदरसा बाबुल उलूम में बच्चियों को आम तालीम के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस की भी तालीम दी जाती है। शायद यही खूबसूरती होती है हमारे समाज की, जहां हम इस कदर एक दूसरे पर एतबार कर पाते हैं। और आज इस वीडियो के अंत में हम डॉक्टर महबूब अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मदरसा बाबुल उलूम के मुफ्ती साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ मदरसा बाबुल उलूम की कथा हम सभी के सामने पेश करी। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में मदरसा बाबुल उलूम की एक कथा।